डॉक्टर बशारत अली चौधरी साहब बता रहे थे कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो मैं दोबारा जो है वो डॉक्टर बशारत चौधरी साहब की तरफ जाता हूँ। सर आप कंटिन्यू करें। बात कर रहे थे कि इसमें सिवेरिटी कहाँ तक जो है वो जा सकती है, तो मैंने ये बताया था कि सिवेरिटी यहाँ तक जा सकती है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जैसे मैंने कह ले के जहाँ बात को कह ले के रोका था वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि एक अस्थमा का पेशेंट है, तो अगर उसको हम बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं दे पाए या उसको बर वक्त किसी अच्छे कह ले इंस्टीट्यूशन में या किसी बेहतर डॉक्टर के पास या किसी अच्छे मुआलिज के पास नहीं पहुंचा सके, तो डेफिनेटली कह ले कि उसके जो है ना वो डेथ की रेशो बढ़ जाएगी और ये भी चांस है कि उसकी डेथ हो जाए। और इसी तरह अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो हार्ट के पेशेंट में भी अगर अल्लाह ना करे कोई लंग्स के उसमें मुतासर हो जाते हैं, अक्सर ये होता है कि प्लूरल एफ्यूजन पैदा हो जाता है पेशेंट में, तो जब प्लूरल एफ्यूजन पैदा होता है तो पेशेंट को सांस आना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा पेशेंट उसको हम कह लें कि स्मोक में सफ़र करवाते हैं या स्मोक में वो गलती से चला जाता है, तो वो उसके लिए एक लम्हा गुजारना भी जो है ना वो कह ले कि इतना नुकसानदेह है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कह लेना कि पानी मछली का पानी के बगैर एक लम्हा गुजारना मुश्किल है, तो क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, जो मेन चीज़ होती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता चलता हूँ कि गालिबन आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। तो चांद रात थी, छोटी ईद की चांद रात थी। तो इत्तेफाक से मेरा जो घर है तो मेरे घर में ही मेरा क्लिनिक है, नीचे क्लिनिक है और ऊपर मेरी रिहाइश है। तो सारे जो कह ले के कम्युनिटी है मेरे पास जो सब लोगों को पता है कि डॉक्टर साहब का घर इधर ही है। तो दरिया भी वहाँ पास ही है हमारे। तो रात को किसी ने जो कूड़ा क्रिकेट होता है वहाँ ये गवर्नमेंट डंप करती थी वहाँ कूड़े को, तो किसी ने कूड़े को आग लगा दी। तो वो इतना जहरीला धुआं उस कूड़े में से निकला जितना ये आजकल स्मोक है, तो यकीन माने सारी रात मैं सो नहीं पाया। एक पेशेंट जाता था अस्थमा का, उसको फर्स्ट एड दी, बेहतर किया, वो चला गया। और तकरीबन मेरा ख्याल बाज़ का तो ये था कि उसके बैठे ही दूसरा पेशेंट आ गया। और सारी रात जो है ना मैं कह ले के सुबह क्लिनिक से ही उठ के गया हूँ और जाके नहा के कपड़े चेंज किए तो नमाज पढ़ने चला गया ईद की। तो इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये अगर स्मोक ज़्यादा हो जाए, जैसे इसका अगर कह ले के आबो हवा में इसकी कसरत हो जाए, तो जो सांस के मरीज़ हैं उनके लिए ये क़यामत खेज मरहला है। एहतियाती तदबीर लोगों को क्या करना चाहिए मजमूई तौर पे मुआशरे को कि इससे बचे रहें? मिसाल के तौर पे किसानों को मना किया जाए आग लगाने से और माहौल को साफ रखा जाए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कल एक हाईकोर्ट के जज साहब के रिमार्क्स है कि अगर धुआं छोड़ने वाली ट्रकों और बसों को 50-50 हज़ार रुपये फाइन किया जाए तो कभी ये दिन हमें देखना ना पड़े। क्यों नहीं करते इदारे? और क्या क्या ये भी एहतियाती तदबीर में ही है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे कंट्रोल किया जाए, उनको मरम्मत किया जाए, उनको बंद किया जाए। तो फसलों की बाकियात को जो जलाते हैं इनको जलाने से मना किया जाए, इसको किसी और काम पे लाएं। बहुत अच्छे कामों में लाया जा सकता है। ये सबसे आसान हल है आग लगाना, लेकिन फ़ज़ा में तो गंदगी और बदबू और पोल्यूशन फैल गई। ये एहतियाती तदाबीर में है। जो कोई मरीज़ जिसको अटैक हो गया उसके लिए कावा, दालचीनी, सौंफ और ये इलायची का कावा उसके लिए बार बार पिलाना चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल, गर्म पानी बार बार पीना चाहिए। हाथ जो हैं वो बार बार धोने चाहिए। ये भी एहतियाती तदबीर है। और आपने क्या कहा है? फेस मुंह को धोना चाहिए, बार बार वगैरह में पानी डालना चाहिए। ये भी एहतियाती तदबीर में। और
आपने कहा था चश्मा यूज करना चाहिए, मास्क जो लगाना, कि ये तो बाहर मस्ट निकलने है से ना, पहले ये तो। चश्मा लगाते हाँ, हैं। शहद यूज करें, शहद बड़ी अच्छी चीज है, गर्म हाँ, पानी में शहद मिला अगर के। गर्म पानी में डाल के यूज कर सकें तो ये भी एक सोने पे एहतियाती तदाबीर में है। सुबह सुबह आजकल के मौसम में ये जो वॉक शॉक पे निकलते हैं, इसको जरा ब्रेक लगाई जाए ताकि ये मौसम गुजरे। ये तो एक इंसान, दो एहतियाती तदाबीरें, एक माहौल की है, एटमॉस्फेयर की है, एक इंसान की अपनी है। जी बिल्कुल। एटमॉस्फेयर की क्या क्या तदाबीर है? जैसे मैंने अजायब घर बंद करवाए। देखिए जी, मैं कहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने आज से जब कोई 10 साल पहले फर्स्ट टाइम इसका जो है ना हमला हुआ था, तो एक बड़ा अच्छा इकदाम किया था कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ है जिसका हमने अभी तक तज़किरा नहीं किया, जो इसको पैदा करने में सरे फरिश्त है, वो है ये भट्टे जो ईंटें पकाते हैं। तो गवर्नमेंट ने भट्टों पे पाबंदी लगा दी थी, उनको बंद कर दिया था और नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा दी थी उस वक़्त भट्टों की। ये जो कोयले वाले भट्टे इनको बंद कर दिया था और बिजली वाले भट्टे जो है ना वो गवर्नमेंट ने मुतारफ करवा दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो है जो कोयले पे चलने वाले भट्टे हैं उनको बंद किया जाए इतनी देर के लिए जितनी देर ये सिलसिला है, और किसानों के ऊपर जो भी किसान इस अमल में कह ले के पाया जाए उसके ऊपर कड़े से कड़ा जुर्माना आयद किया जाए। और गाड़ियों को, जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ, पुलिस धड़ाधड़ इस वक्त चलान कर रही है हेलमेट पहनने वालों का। जो हेलमेट नहीं पहन रहा है या जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये धुएं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो है उसको भी वो करे। अब मैं आ रहा था रास्ते में, तो मेरे आगे एक सुजुकी लोडर वैन थी, वो यकीन माने इतना धुआं छोड़ रही थी, इतना धुआं छोड़ रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि किसी पुलिस वाले को कहो कि इसको पकड़ो। तो बहरहाल चूँकि मुझे इधर प्रोग्राम में आने की जल्दी थी, इसलिए मैं ये नहीं काम कर सका। तो ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए इसमें, और लोगों को घरों के खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने चाहिए। और जितने भी ये कारखाने हैं, स्पेशली कारखाने जो है, उन जो धुआं छोड़ने वाले कारखाने हैं उनकी जो चिमनी है उसमें चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ टेक्निकली नस्ब करें कि जो इस धुएं को कह ले कि साफ करके जो है ना वो बाहर निकाल ले। अब जदीद दौर में हमें कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, यानी कि अगर लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो ये तो मामूली काम है ना आज के जदीद दौर में। तो ये सारी चीज़ें वो जो गवर्नमेंट कर सकती है, और गवर्नमेंट लेवल पे इस पे अमल होना चाहिए कि किसानों को रोका जाए, जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती हैं उनको पाबंद किया जाए या बंद किया जाए, और या फिर उनकी जो चिमनी है जहाँ से धुआं निकलता है उसमें कोई ऐसा कह ले कि चीज़ नस्ब की जाए जो उस धुएँ को प्योरीफाई करके बाहर निकाल ले, ताकि वो जाके, बल्कि अगर आप सड़कों पे गौर करें ना, तो अब तो मैं ये कहूँ ना अगर कि 95% गाड़ियाँ 4 स्ट्रोक है। पहले दौर था कि गाड़ियाँ 2 स्ट्रोक थी और कह ले कि मोटरसाइकिलें धुआं छोड़ती थी बड़ा ज़्यादा। अब तो 95% गाड़ियाँ 4 स्ट्रोक है। चंद एक गाड़ियाँ होंगी जो ख़राब हो जाती हैं या उनका कोई इंजन का मसला बन जाता है तो वो धुआं छोड़ती हैं, लेकिन मोस्टली अब ये जो फैक्टर है ये हमारे हमसाया ममालिक की तरफ से हमें गिफ्ट मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बैनुल-अक़वामी तौर पे सफारती ज़राए से उनको इस चीज़ पे कायल करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये चीज़ आप लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। अगर हमारे लिए नुकसानदेह है तो आपके लिए भी वही नुकसानदेह है। जिस तरह के इंसान यहाँ, इसी तरह के इंसान इंडिया में भी है। वही सारा मैकेनिज्म अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है कि मैकेनिज्म नहीं, अब ज्यादातर इंडिया से आ रही है जी मोस्टली। अभी कैसे इसको बंद बांधा जाए? नहीं, बंद तो नहीं बांध सकते, सफारती बंद है ये। जैसे मैंने बताया ना कि सफारती, जैसे हवा चल रही है वो सारी पोल्यूशन, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सफारती जरिए से जो है ना उनको रोका जाए, उनको समझाया जाए, उनके जो कह ले ऑफिसर हैं, उनके जो कह ले के सफारतकार को बुला के
तो वहाँ पर जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए कि भाई ये आपकी तरफ से हमें गिफ्ट मिल रहा है, अच्छा गिफ्ट तो देते नहीं आप, तो ये बुरा हमारी तरफ से आप भेज देते हैं, तो मेहरबानी करके इसको रोकें। तो अगर वो भी पाबंदी लगा दें अपने काश्तकारों पे और जिम्मेदारों पे कि भी जो ये बंदा तो मुश्तरका तौर पे दोनों मुल्क जो है ये मिलकर काविशें करें तो अवाम को निजात मिल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और या फिर हम अल्लाह के आगे दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिश अल्लाह बरसाए, में डेली बारिश ठीक आती है, रहे, ताकि वो जो उन्होंने फसलों को आग लगाई है कम से कम वो तो बंद हो। जी डॉक्टर साहब, कोई मरीज आप देखें या आपके पास आ जाए कि वो फंस गया है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट कैसे करें? उसका हम कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो आपके जहन में आती हैं? दवाइयाँ तो उसके इलामात के मुताबिक ही हैं, लेकिन सिम्टोमेटिकली तो अगर सबसे पहले नज़ला जुकाम कह रहा है तो फिर एलियम सिपा जो मेडिसिन है, तो ठीक है, एलियम सिपा आंखों से पानी है, नाक से पानी है, बड़ा अच्छा असर करेगा। हाँ, अगर बुखार वगैरह साथ है तो फिर वो भी बुखार की भी साथ दे दें, बेलाडोना वगैरह दे दें। फिर उसके अलावा फिर गले में दुखन है, हाँ इन्फेक्शन वगैरह है तो साथ मर्क्सोल दे दें। और खांसी वगैरह तो खांसी के साथ सिरप वगैरह, फिर साथ उसको ये तदबीर दे कि वो साथ गर्म पानी पिए और कैबा वगैरह ले ले। अच्छा, चाय वगैरह जो हम पीते हैं बार बार आज पी रहे। जी डॉक्टर साहब ने बड़ा कह ले के अच्छा इस पे कह ले के मेडिसिन पे बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर देखें कोई होम्योपैथी, चूँकि आपको पता है कि सारा डिपेंड्स करती है अलामात पे, तो एक ही मेडिसिन जो है ना वो पूरी बॉडी को ठीक कर सकती है। और हम जैसे एलोपैथिक में कोई स्पेसिफिसिटी है तो यहाँ हमारे ऐसा नहीं है। हमारे ऐसे है कि भी अगर आँख की प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी अलामात हैं, अगर आंखों में अशुभ चश्मा बना हुआ है, उसमें पानी आ रहा है, दुखन ज़्यादा है, तो यूफ्रेजिया अच्छा काम करती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर जुकाम है, चीखें आ रही हैं, पानी आ रहा है नाकों में से, चुबनदार आ रहा है, यूफ्रेजिया की क्या अलामत बताई आपने? ये जलन होती है आंखों में। जैसे इसकी स्पेसिफिक अलामत है इस वक्त जो स्मोक की है, तो यूफ्रेजिया ज़बरदस्त इसमें काम करती है। आंखों में चुभन हो रही है, पानी आ रहा है और स्पेशली चुभनदार पानी आ रहा है, तो यूफ्रेजिया ज़बरदस्त काम करती है उसमें। ठीक है, टॉप मेडिसिन है। हाँ जी, टॉप मेडिसिन है आंखों के। अगर बॉडी पेन है, बुखार है, उसमें अगर देखें साथ आप रेडनेस आ रही है, आंखों में रेडनेस भी आ रही है, साथ गले में भी रेडनेस है, तो जो इसमें डेफिनेटली होती है, हाँ होती है, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है ना, तो ड्राइनेस होगी, इन्फेक्शन होगी और उसमें कह ले के रेडनेस लाजमी होगी, तो फिर साथ बेलाडोना दें आप, बेलाडोना दें। बुखार है साथ मैगफॉस दें। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दवाई जो है ना तो स्पेसिफिक है कि इस काम के लिए यही दवाई है। तो हर उसमें जो है ना अलामात के साथ साथ हमारी दवाई भी चेंज होती है, तो इसलिए पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो जो भी आपके पास डॉक्टर हो, अच्छा हो, उसके पास जाएं, आप जाके अपना मुआयना करवाएं, चेकअप करवाएं, वो डॉक्टर आपको इंशाल्लाह आपकी उस मर्ज के मुताबिक जो आपकी उस कंडीशन के मुताबिक। एकोनाइट काम आती है इस मर्ज? जी एकोनाइट ज़बरदस्त है उसमें, उसका जिक्र तो नहीं किया आप लोगों ने? बस लेकिन एकोनाइट ज़बरदस्त है जी। जलन है ना उसमें, एकोनाइट के बारे में एकोनाइट जबरदस्त है, जलन है उसमें बड़ी जबरदस्त है। होम्योपैथी में एकोनाइट है, आपने कहा आर्सेनिक है। हाँ जी, एलियम सिपा बोला, आर्सेनिक, आइस के ड्रॉप्स है, अब हम वो भी डाल सकते हैं। क्या? आइस ड्रॉप, आंखों में ड्रॉप्स वगैरह डालने के लिए, अगर बाहर जाना आना है तो आंखों में। कौन से ड्रॉप है आपके पास? यूफ्रेजिया के ड्रॉप्स हैं। यूफ्रेजिया के ड्रॉप हाँ, गुलाब, हाँ जी, आप लोग तो ये सादा गुलाब का रंग भी डाल लेते हैं। 6-7 मेडिसिन डाल के उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं मुख्तलिफ कंपनियों में, मैक्टम है या और है, दूसरी है ब्रूक्स वगैरह है, सब ने आई ड्रॉप्स बनाए हुए हैं, ये ड्रॉप भी बनाए हुए, आई ड्रॉप बनाए हुए हैं कॉम्बिनेशन में। तो खैर हम यहाँ कॉम्बिनेशन की बात तो नहीं करते ना, हम तो यहाँ सिर्फ सिंगल रेमेडी की बात करेंगे। तो जैसे आपने एकोनाइट, आर्सेनिक है, बर्निंग है, जलन है, तो जबरदस्त दवाइयाँ काम करती हैं दोनों। और जैसे ग़िज़ाई परहेज भी होता है इसमें, आपके इल्म में है
कि अगर बुखार भी हो गया, नज़ला भी हो गया, जुकाम भी हो गया, तो फिर कौन कौन सी ऐसी खुराक हैं, फूड्स हैं जिनसे वो बचना तो चाहिए? आम बुखार भी हो तो हम परहेज तो करते ही हैं सारा। क्या करना चाहिए इसमें? तो नरम ग़िज़ाएं वगैरह लेनी चाहिए, गर्म ज़्यादा ठंडी चीज़ें, मशरूबात, ये चीज़ें, इनसे परहेज किया जाए। एक गर्म मशरूबात से, ये नहीं, ठंडे मशरूबात से परहेज किया जाए, गर्म यूज किए जाए, चाय इस्तेमाल पीनी किए चाहिए जाए। कि नहीं? फिर पी लेनी चाहिए। जी, जैसे चाय पीनी चाहिए लेकिन दूध हो उसमें, ठीक है, तो वाइटनर ना हो, कि दूध हो उसमें, वाइटनर ना हो, नहीं दूध हो। नहीं, हाँ, दूध इसमें तो हो। दूध की मुझे जरूरत पता है नहीं है, आप कहाँ से वाइटनर ही बोल रहे हैं। जरूरत है। कि चाय में दूध होना चाहिए। चाहे वाइटनर ही हो। नहीं नहीं, वाइटनर तो नुकसानदेह है ना, वो तो ये, गवर्नमेंट को चाहिए इस पे बैन करे। ये वाइटनर कोई नई चीज इजाद कर दी इन्होंने, ये तो आपको पता, पहले ही दूध ही हमें खालस नहीं मिल रहा, दूध में भी आपको पता कि क्या क्या चीजें डाल के ये लोग बेचने वाले बेचते हैं।